आजाद, लिसन इन। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद साहब। कीर्ति आजाद सर, आज आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की थी, जिसमें आप लोगों ने तमाम बातें सामने रखी थी। आखिर जिस तरीके से काकोली घोष दस्तीदार ने जो दावा किया है कि 20 सांसद जो है वो तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर वो अपना एक रेबल फैक्शन बनाएंगे, और स्पीकर तक को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। रेबल फैक्शन बना ही नहीं सकते, क्योंकि कानून इसकी इजाजत देता ही नहीं। एंटी डिफेक्शन में है कि यदि आपके पास 2/3 हैं, जो अभी तक इन्होंने बताए नहीं, नाम नहीं बताए हैं, इनके पास 10-12 से ज्यादा नहीं है। खैर, मैं कहता हूं इनके पास 20 हो, 21 हो, 22 हो, आप एक अलग फैक्शन नहीं बना सकते, आपको विलय करना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। आप बाहर से बैठ करके एनडीए को सपोर्ट करेंगे, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता ही नहीं। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से छूटते हैं तो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना पड़ेगा और उनको बीजेपी में जाना पड़ेगा। और यह स्वतः स्पष्ट है कि यह भूपेंद्र यादव के यहां मिले, वहां शुभेंदु अधिकारी था, उन सबों के साथ ये मिल करके उन्होंने मीटिंग की है। उसमें 13 लोग थे, जिसमें एक राज्यसभा का था। फिर जब शताब्दी राय के यहां गए हैं तो वहां 8 लोग गए, 4 लोग नहीं गए, तो 7 या 8 हुए, अन्यथा तो 12 के 12 जाते। वो क्यों नहीं गए? यानी उन्होंने साइन नहीं किया। तो हम उस विषय पर हैं ही नहीं। हम तो ये है कि तुम मान लो कि नरेंद्र मोदी मेरा नेता है, तुम 20 हो, 21 हो, 22 हो, मैं तुम्हारे झूठ को मान लेता हूं कि तुम्हारे पास है, क्योंकि अगर इनके पास होते ना तो अब तक तो सारे ऊपर चढ़ चढ़ करके ज्ञान दे रहे होते। पूरे बीजेपी वाले आईटी सेल पूरा लग गया होता कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, लिस्ट हर एक चैनल पर आ गई होती, पूरा दिख रहा होता, सेंसेशन मच गया होता। वो है नहीं, ये ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। एक और बात है, जो कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी रूलिंग दी है कि नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसका नेता तय पार्टी का अध्यक्ष करता है, विप पार्टी का अध्यक्ष तय करता है। यानी हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी लिख करके देंगे कि कौन है लीडर उनकी पार्टी का पार्लियामेंट में, कौन है विप। ये विधायक दल तय नहीं करता है, चिट्ठी अध्यक्ष की जाती है। और काकोली को तो वैसे ही हटा दिया था जब हमें हराया गया बंगाल में, हम हारे नहीं, हराया गया, तो उसी समय कहा कि भाई हमें कोई जरा तगड़ा आदमी चाहिए। काकोली तो वैसे ही नहीं आती थी चीफ विप होते हुए। तो ये तय किया गया कि कल्याण बनर्जी थोड़ा वोसिफोरस आदमी है, उनको हम विप बनाएंगे। और वो चिट्ठी रिसीव भी हो गई है स्पीकर ऑफिस में 29 मई को। तो ये जो कह रही है कि मैं विप हूं और उसको लेकर के मैं ये बोल रही हूं, तो ये सब गलत है, झूठ है। मगर सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी खुद दिल्ली आई हुई हैं, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली आए हुए हैं, कल जब एक तरफ इंडिया ब्लॉक की बैठक में वो थी, उसी वक्त ये बैठक हुई जब काकोली घोष दस्तीदार ने सारे अपने लीडर्स को लेकर, जब वो बीजेपी के साथ गई थी, सारे सांसदों को लेकर, उनके साथ जो भी थे। फिर आज जब सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची ममता बनर्जी, उसी वक्त सीआईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर भी पहुंचती है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई है बंगाल में? आप मुझे बताइए, ईडी और सीबीआई तो वैसे ही पहुंचती है सब जगह। इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है कि वहां की सीआईडी पहुंच गई इनका तृणमूल के ऑफिस में? मुझे तो आश्चर्य नहीं है, ये तो इनका तरीका है। पैसा दो, पैसे से नहीं माने तो डराओ धमकाओ। और इसमें तो सारे एमपी बंगाल के हैं, बंगाल में इनकी सरकार है, लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जो परिस्थिति इन्होंने की है दुनिया जानती है। तो सीआईडी भेज दी तो कौन सा बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज हो गया? वो तो हम जानते हैं भेजेंगे। जो लोग जुड़े नहीं है उनके घर में पुलिस बैठी हुई है, उनके घर में उनको लोगों को डरा रही है, धमका रही है। यूसुफ पठान को डरा धमका के यहाँ पे बुलाया गया, वो तो नहीं आ रहा था। शाम को मेरी बात हुई थी, शाम को अमित शाह से मिलना था, अमित शाह मिला नहीं कल शाम को, आज बोला मिलेंगे। ये तो हाल किया हुआ है। यूसुफ पठान का जो विश्व कप जीता, हम 83 में जीते, तो 2011 की टीम का सदस्य है ना। एमपी हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन विश्व कप विनर तो ऑलवेज रहेगा ना। उसके साथ ये हाल कर रहे, तो ये कर रहे हैं, तो ये तो सब जानते हैं। मगर सर, लगातार अब कयासें भी लग रही हैं कि तृणमूल टूट के कगार पर आ गई है, क्योंकि आप लोगों ने सुबह बोला भी कि तृणमूल किस तरीके से खड़ी हुई है, अपने बलबूते पे खड़ी हुई है। और जब सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो रही थी तो विलय तक की बात सामने आ रही थी, काफी रिपोर्ट्स ऐसे सामने आने लगे थे। तो कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को आप? ये तो बीजेपी के द्वारा चलाया हुआ एजेंडा है।
बीजेपी एजेंडा चलाती है। पहले आपको अंदर की खबर मिलती थी, अब बीजेपी फीड करती है, वो फिर सारे प्रेस में फीड हो जाता है। वो सुबह तय करती है कि मेन स्ट्रीम चैनल पे क्या क्या चलेगा आज, वही लोग सीधा वैसे ही भौंकने लग जाते हैं, तोते की तरह क्या 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 करने लग जाते हैं, तोते की तरह मिमियाने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि विलय की बात है, और अगर होगी तो हमारी नेत्री हमें बताएंगी कि क्या है कैसे है। सर, तो आगे की रणनीति अब तृणमूल कांग्रेस की क्या रहेगी? नहीं, जिस हमारा- तरीके से लगातार बंगाल में भी हम देख रहे हैं कि काफी जो एमएलए भी हैं उन्होंने भी मीटिंग अटेंड नहीं की थी। ममता बनर्जी ने जो मीटिंग बुलाई थी वहां पे, अरे भाई, सबके ऊपर बंगाल में पुलिस लगी हुई है, सीआईडी लगी है, ईडी का डर हो रहा है, सीबीआई, हम तो जानते हैं, इसमें क्या पूछना। मतलब इलेक्शन हम हार गए, सब बदल गए, ये कैसे हो सकता है? और एक चीज याद रखिएगा कि ममता बनर्जी को टीएमसी विरासत में अपने बाप के पार्टी का विरासत में नहीं मिला था। उन्होंने खुद खड़ी की ये पार्टी, और ये पार्टी खत्म नहीं होगी, संघर्ष से जीती। और जब वो तो शेरनी है और वो घायल है, और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। संघर्ष से निकली है, लड़ती है, और वो लड़ाई टीएमसी जमीन पर बंगाल में लेकर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात धन्यवाद। करने के लिए। तो ये थे कीर्ति आजाद झा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी, अभी बेशक वो घायल शेरनी है, मगर उन्हें विरासत में तृणमूल कांग्रेस नहीं मिली थी। उन्होंने संघर्ष पे इस पार्टी को खड़ा किया था और आगे वो फिर से एक मजबूत तृणमूल कांग्रेस को वापस से खड़ा करेंगे। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, दिल्ली।